हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन फंक्शंस में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को वाइंड अप किया था और वहाँ पे हमने क्या क्या देखा था। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स एंड इट्स डोमेन एंड रेंज एंड पीरियड ऑल्सो। उसके बाद मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ाया था आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। y equals to sin inverse x, y equals to cos inverse x, y equals to tan inverse x, y equals to cosec inverse x, y equals to cot inverse x, y equal to sec inverse x and all the functions and its domain and range। उसके बाद मैंने एक आध दो न्यूमेरिकल मैंने बताया था, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये दो न्यूमेरिकल मैंने करवाया था। आज अपन इसी के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज सी ऑन बोथ फॉर द प्रॉब्लम क्लास। इसको मैं हटा रहा हूँ। Please see on board point. Write down the next question. Find the domain for y equals to sin inverse log of x square by 2 base 2. Find the domain for y equals to sin inverse log of x square by 2 base 2. ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। सॉल्यूशन देखिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे बता रहा हूं। गिवन y equals to sin inverse log of x square by 2 base 2। यहाँ क्या लिख देंगे अपन, फॉर y to be defined, पहला केस क्या होना चाहिए, y कब डिफाइंड होगा, जब ये log को पहले डिफाइन करें। log कब डिफाइंड होगा, जब x स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 और log डिफाइंड हो गया क्योंकि बेस ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है 2x। अब अपन इस साइन इनवर्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स के लिए पूरा का पूरा क्या है, ये x है। साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब अपन क्या बोल देंगे, log x स्क्वायर बाई 2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। अब अपन 1 बाई 1 दोनों को सॉल्व करेंगे और उसकी कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए, तो x स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 2 को उधर ले जाएंगे। देयरफॉर क्या बोल देंगे अपन, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया क्या होगा। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, किसको छोड़ के, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 पे क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, फॉल्स। और x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा इस केस में सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। ओके फ्रेंड्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, तो log x स्क्वायर बाई 2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अपन जानते हैं कि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू 1। नेक्स्ट, x स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू -1 मीन्स हाफ और लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू 1 मीन्स 2। अब अपने को इस 2 को हटाना है। अपन पूरे को 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1
एंड लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, और अपन फॉर्मूला जानते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 -1 यूनियन 1 to 2 क्लोज्ड। प्लीज सी ऑन बोर्ड। ये सॉरी ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन फर्स्ट और सेकेंड से x की कॉमन वैल्यूज लेंगे, क्या लिख देंगे, नाउ आई होप आपको ये इनइक्वालिटी समझ में आ गया होगा। मैंने जो बताया है 1/2, 2 तो है ही यहाँ पे, 2 4, ठीक है। अब अपन देखते हैं नाउ कॉमन वैल्यूज ऑफ x from 1 and 2, from 1 and 2 we get, ओके फ्रेंड्स। तो एक रियल नंबर लाइन बना लीजिए, देखिए ऐसे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लॉट कर लीजिए। ये देखिए -2 -1 0 1 2, ठीक है। और अब -2 से -1, और दूसरा 1 से 2, ओके। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वही सेम ये ऊपर वाला, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से -1 यूनियन 1 से 2 क्लोज। आंसर ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आराम से समझिए, ये आपके जेडडबलई मेंस और बोर्ड टाइप जेडडबलई मेंस और एडवांस टाइप में आ सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इसमें, टफ बिल्कुल नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बनेगा। प्लीज आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ओके। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं। अब देखिए बोर्ड पे, फाइंड डोमेन फॉर fx इक्वल्स टू, find domain for fx equals to, next question, find domain for fx equals to sin inverse 1 plus x square by 2x. Find domain for fx equals to sin inverse 1 plus x square upon 2x. देखते हैं अपन सॉल्यूशन। बोर्ड पे सभी लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। गिवन क्या है भाई, गिवन fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। नाउ क्या लिख देंगे अपन, फॉर fx to be defined, for fx to be defined, क्या लिखेंगे अपन, fx कब डिफाइंड होगा भाई, जब ये साइन इनवर्स डिफाइंड हो। और साइन इनवर्स कब डिफाइंड होगा, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। आई होप आपको ये स्टेप तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ
अपन मॉडुलस की प्रॉपर्टी से जानते हैं mod x लेस देन इक्वल टू a, इट मीन व्हाट, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a लेस देन इक्वल टू a, ये तो आप जानते हो। उसी प्रॉपर्टी को अगर मैं लगाऊं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड अपॉन मॉड ऑफ 2x लेस देन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज अच्छा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है यार, तो अपन उधर ले जा सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x, और देखो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, एज इट इज, मॉड ऑटोमेटिकली हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। क्या अपन इसको ऐसे लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैंने लिख दिया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं उस साइड जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए प्लीज सी ऑन बोर्ड। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, मॉड एक्स को ए बोलता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख लूँ क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर है, कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं। क्या लिखेंगे, सिंस मॉड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0, नॉट लेस देन इक्वल टू 0, नेवर लेस देन इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर मॉड एक्स इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज two discrete points -1 and 1. This is the domain of the function y equal fx equal to sin inverse 1 plus x square upon 2x. Okay friends, I hope आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग एक ओवरव्यू देखिए, लुक देखिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके फ्रेंड, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन फॉर y equals to square root of sin inverse log x base 2. Okay, find the domain of for fx equals to y equals to square root of sin inverse log x base 2। तो देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्यूशन इज गिवन क्या है, पहले वो लिखिए, गिवन है y equals to square root of sin inverse log x base 2। ओके, अब अपन इस साइड देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अपन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन फॉर y to be defined, for y to be defined।
फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड कब होगा, पहला, फॉर y टू बी डिफाइंड, सबसे पहले इस y को डिफाइन करने के, इस लॉग को डिफाइन करेंगे। लॉग कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, बस, क्योंकि बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, 2 है मतलब डिफाइंड है। अब साइन इनवर्स x को डिफाइन करो, साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, जब log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ओके। और स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब साइन इनवर्स log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, जब साइन इनवर्स log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पहला देखिए, ये फंक्शन y कब डिफाइंड होगा, तो इसके लिए आपको log को डिफाइन करना पड़ेगा जब x ग्रेटर देन 0। अब साइन इनवर्स x को डिफाइन करोगे कब, जब log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। और ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट करते हैं अपन, पहला तो सॉल्व है, दूसरा वाला सॉल्व करते हैं अपन। log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। बेस देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा है, इनफिनिटी साइन चेंज नहीं होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू -1 और लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू 1, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, x लेस देन इक्वल टू 2। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब तीसरा क्या होगा, साइन इनवर्स log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन इनवर्स log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 0, क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर बेस ग्रेटर देन 1 है, इनफिनिटी साइन चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 0। दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया 3, 1, 2 एंड 3। अब अपन इस तीनों में से क्या लेंगे, कॉमन। तो देखिए आंसर क्या आने वाला है, इसको मैं हटा रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 रेज टू 0 ना, हाँ 1, राइट। देखिए कॉमन इधर देते हैं, नेक्स्ट कॉमन वैल्यूज ऑफ x from 1, 2 and 3 we get कॉमन वैल्यूज ऑफ 1, 2 एंड 3 we get क्या हो जाएगा, तो एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है 0 यहाँ कहीं पे होगा, उसके बाद 1/2, 1/2, 1 और 2, है ना। x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन हाफ, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन हाफ, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिख रहा है आप लोगों को, ये ओवरऑल दिखा। इसमें तीनों लाइन में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन 1 to 2, x belongs to closed interval 1 to 2, this is the domain of the required function, therefore domain of the function is closed interval 1, 2. Okay friends, I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में
आ गया होगा? एक ओवरव्यू देखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ। देखिए नेक्स्ट वन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए आपसे कहा गया है if fx equals to, next numerical is if fx equals to sin inverse 2 minus 3 integral part of x upon 4, comma, full stop, find domain of fx, find domain of fx. If fx equal to sin inverse 2 minus 3 integral part of x upon 4, find domain of fx, where this is greatest integer function, where this is greatest integer function. तो देखते हैं अपन इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इज given fx equals to sin inverse 2 minus 3 integral part of x upon 4. For fx to be defined, sin inverse this to be defined, it means what? 2 minus 3 into integral part of x upon 4 greater than equal to minus 1 less than equal to 1. This implies 2 minus 3 into integral part of x greater than equal to minus 1, मैंने प्लस 4 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड लेस देन इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज, अब इस 2 को हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, -2 सभी जगह पे ऐड कर देता हूँ, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसल. 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2. now -3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू 2. अब नेगेटिव साइन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 6. फ्रेंड्स ये लाइन आराम से समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब अपन नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी साइन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है. आप देखिए यहाँ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये -2 हो गया, और जो लेस देन इक्वल टू था क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, -6 + 2 बन गया, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू था क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू. therefore इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3, ओके, और लेस देन और इक्वल टू 2. आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 3 से क्या कर दिया है, डिवाइड दोनों तरफ. अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू -2/3 से 2 के बीच में है, तो -2/3 तो इंटीग्रल वैल्यू है ही नहीं, तो मैं क्या देखूंगा, तो -2/3 के जस्ट बाद आने वाला इंटीजर कौन होगा, ये हो जाएगा
Therefore, integral part of x greater than or equal to, नंबर लाइन बना लेता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। ये देखिए, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, राइट। -2 और ये मान लीजिए -0.5 और ये मान लीजिए -1 है। तो अब -2/3 का मतलब कितना हो गया? -0.6 यहाँ कहीं पे, राइट ना, एक मिनट रुकिए, रियल नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, -0.1, -3, -0.99, -2, हाँ ठीक है, -1, -2, तो -2.3 क्या होगा? -2/3 का मतलब -0.6 रखें, और 0. अगर ये 0 है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ कहीं पे आएगा, वो इसके जस्ट बाद का पहले का जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? इंटीजर जस्ट बिफोर दैट, सॉरी इंटीजर जस्ट बिफोर दैट क्या होगा? -1। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसकी वैल्यू ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। देखो ना, -2/3 के बाद जस्ट आने वाला इंटीजर क्या होगा? 0। अपन बोल सकते हैं क्या? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, देयरफॉर x greater than equal to 0 less than 3 from the property of integer. This is the answer, and domain of the function is closed interval 0 to open interval 3. I hope friends आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Please check it. Closed interval 0 to 3, right? Very important न्यूमेरिकल, इसको आराम से समझिए। देखिए मैंने क्या किया है, फंक्शन था, मेथड वही है, ये स्टेप सारे देखिए आप 1 by 1। यहाँ आने के बाद -2/3 के जस्ट बाद आने वाला इंटीजर 0, क्योंकि देखिए ये तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा आपको, ये हमेशा कौन सी वैल्यू देगा आपको? इंटीग्रल। तो -2/3 के जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होगा? 0, और लेस देन इक्वल टू 2 है, मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक लुक दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है कुछ, बस यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट जहाँ पे है वहाँ पे मॉड लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन फॉर y इक्वल्स टू, फाइंड डोमेन फॉर y इक्वल्स टू cos inverse 1 minus 2 mod x upon 3 plus log of x mod x minus 1. Very important numerical यार। Find domain for fx equals to या y equals to cos inverse 1 minus 2 mod x upon 3 plus log of x base mod x minus 1. Solution is given, क्या दिया हुआ है? y equals to cos inverse 1 minus 2 mod x upon 3 plus log of x mod of x minus 1। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन प्लस है तो पहले ना अपन इसको fx मान लेते हैं और इसको gx मान लेते हैं। पहले fx को सॉल्व कर लेते हैं और फिर gx को, और उसके बाद दोनों की क्या ले लेंगे अपन? कॉमन वैल्यूज। तो मैं 1 by 1 इधर करके बता रहा हूँ आपको।
देखिए कैसे अपन करेंगे। मैंने एक फंक्शन को क्या मान लिया fx और दूसरे वाले को क्या मान लिया है gx। देखिए बोर्ड पे मैंने इसे fx बोल दिया से और इसको मैंने gx बोल दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे for fx to be defined, for fx to be defined, for fx to be defined, cos inverse this to be defined, it means what? 1 minus 2 mod x upon 3, 1 minus 2 mod x upon 3 greater than equal to minus 1 less than equal to 1। now इस 3 को हटाना है, प्लस 3 से मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब मुझे इस 1 को हटाना है तो मैं माइनस 1 सभी जगह पे ऐड कर दूंगा, तो माइनस 2 ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ओके, मैंने माइनस 1 ऐड किया है। अब मुझे इस माइनस साइन को हटाना है तो मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा या माइनस 1 से सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनइक्वलिटी साइन अब चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब मुझे इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है, पूरे इनइक्वलिटी को प्लस 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 2। क्या हो गया मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 mod x greater than equal to minus 1 less than equal to, और we know that mod x is always greater than equal to 0, therefore अगला स्टेप क्या हो जाएगा माइनस 1 के जगह पे क्या हो जाएगा 0 और लेस देन इक्वल टू 2, और mod x greater than equal to 0 for all x, therefore mod x less than equal to 2, therefore x belongs to closed interval minus 2 comma 2। इसको मैंने 1 मान लिया। अब मैं gx को डिफाइन करूंगा, राइट, इस वाले फंक्शन को log ऑफ x बेस mod x माइनस 1। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एडवांस में भी ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए अब लिखेंगे अपन फॉर gx टू बी डिफाइंड, फॉर gx टू बी डिफाइंड, फॉर gx टू बी डिफाइंड। gx कब डिफाइंड होगा जब पहले ये log डिफाइंड होना चाहिए, तो log कब डिफाइंड होगा जब ये x डिफाइंड हो, बेस को भी डिफाइंड करना पड़ेगा। बेस कब डिफाइंड होता है बताइए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड mod x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो होगा ही, x के सभी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा मॉड है तो, और नॉट इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा पहला तो सॉल्व ही है और दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे को भी सॉल्व करने के लिए ये देखिए ये वाला तो ऑलवेज ट्रू होगा, मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और ऑल x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि मॉड x नहीं यार नहीं 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 नहीं, केवल ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r एक्सेप्ट 1, क्योंकि देखिए x इक्वल टू 1 पे यार ये 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे, बेस ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और बेस हमेशा क्या चाहिए अपने को पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ऑल r एक्सेप्ट 1, और दूसरा वाला क्या है एंड मॉड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्या x माइनस 1 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू, देखिए ये प्लस 1 और ये प्लस 1 तो 2 और ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 तो 0, 0 कॉमा 2, x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 2। आई होप आपको ये जो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है जो सॉल्व किया वो समझ में आया होगा। अब मुझे ये पार्ट को हटाना पड़ेगा, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं पहले gx का डोमेन लिख लेता हूँ, है ना,
gx का डोमेन क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बोर्ड पे, gx का डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये रियल नंबर लाइन बना लिया, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये जीरो क्या क्या है भाई, जीरो है, वन है और टू है, जीरो वन और टू, एक्स ग्रेटर देन जीरो, राइट, बना दिया एक्स ग्रेटर देन जीरो। दूसरा एक्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वन एक्सेप्ट वन, मतलब एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए टू है, सिर्फ वन को छोड़ के, और साथ ही साथ यार इसकी वैल्यू जीरो और टू भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल आर एक्सेप्ट जीरो वन एंड टू, है ना, दिस एंड दिस, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कि मतलब क्या, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए x के सभी रियल वैल्यूज के लिए, और x की वैल्यू जीरो कभी भी वन नहीं होनी चाहिए, मतलब x वन कब होगा, जब जीरो होगा या टू होगा, तो ये दोनों वैल्यू भी नहीं चाहिए, मतलब x के सभी रियल वैल्यूज के लिए टू है कि वन को छोड़ के, साथ ही साथ x की वैल्यू जीरो और टू भी नहीं होनी चाहिए। अब ओवरऑल डोमेन क्या हो गया, तो यही हो गया, x बिलोंग्स टू जीरो टू वन यूनियन वन टू टू, या ऐसे लिख दो ना, जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन कॉमा टू, ये हो गया, इसको टू मान लीजिए, इसको वन हटाओ यार, है ना, ये मैंने डोमेन किसका निकाल लिया, gx का। नाउ कॉमन वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम वन एंड टू, नाउ कॉमन वैल्यूज ऑफ x from 1 and 2, from 1 and 2 क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर लाइन बनाइए प्लस इंफिनिटी, और ये माइनस टू टू जीरो वन जीरो वन, माइनस टू से टू क्लोज्ड, ठीक है, और यहां से जीरो से इंफिनिटी वन और टू को छोड़ के, तो वही हो गया, जीरो से वन और वन से टू, कॉमन वैल्यू क्या हो गया, जीरो से वन और वन से टू, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन यूनियन वन टू टू, x belongs to 0 to 1 union 1 to 2, x belongs to 0 to 1 union 1 to 2, right, x belongs to 0 to 1 union 1 से 2, या फिर 0 to 2 minus 1। फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये न्यूमेरिकल आप अब सॉल्व करने की स्थिति में हो तो आप ये मान के चलो आप जब डोमेन और रेंज के न्यूमेरिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल JEE मेंस के हो या फिर एडवांस के हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ गई, एक लुक दीजिए, फिर मैं आपको दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। प्लीज सी ऑन बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद देखिए बोर्ड पे, इसको मैं हटा रहा हूँ।
ओके फ्रेंड, अब अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो रेंज में मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं था आपको, एक या दो न्यूमेरिकल ही करवाया था। तो कुछ और न्यूमेरिकल जो डिफरेंट टाइप्स के डोमेन रेंज में पॉसिबल हैं वो मैं करवाता हूँ पहले, और उसके बाद अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राइट ना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है वो देखिए। क्वेश्चन, इफ this and this represent, if this and this represent fractional and integral part of x, fractional and integral part of x, comma, then find the value of, integral part of x plus sigma r equals to 1 to 2000. Fractional part of x plus r upon 2000. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं दोस्त, क्या है ये। आपसे कहा गया है ये जो दो सिंबल है उसका मीनिंग फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, जैसा अपन पढ़े हैं। देन फाइंड, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो देखिए, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 2000, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स प्लस आर वाई 2000. ओके, नेक्स्ट दिस इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस, अब एक्स के आर के जगह पे क्या रखेंगे 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 बाई 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 बाई 2000 प्लस डॉट 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2000 बाई 2000. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस डॉट 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 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000. अब अपन जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ये प्रॉपर्टी है. अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस, देखिए ये टर्म 2000 टाइम्स आया, क्या हो जाएगा 2000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000. दिस से दिस कैंसल, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. दिस इज द आंसर. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा. अब अपन कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे जो रेंज फाइंड आउट करने पे बेस्ड है. सारे कंडीशंस में रेंज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ. तो अब अपन इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे. देखिए बोर्ड पे प्लीज, इधर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. क्वेश्चन इज find the range of y equals to x square upon 1 plus x square. Find the range of y equals to x square upon 1 plus x square. देखिए कहीं भी अगर आपको रेंज फाइंड आउट करना है तो पहला मेथड जो मैंने बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस फंक्शन का क्या लाइए, डोमेन. तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखने से ही क्लियर है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, r है. और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r, द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, r. r का मतलब माइनस इंफिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इनफाइनाइट इंटरवल। क्या रूल मैंने बताया है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन फाइंड y और x टू बी, वही कर देते हैं अपन। नाउ y equals to x square upon 1 plus x square. This implies y into 1 plus x square equal to x square. This implies y plus y into x square equal to x square. This implies y equals to 1 minus y into x square. Therefore x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन 1 माइनस 1 y, हाँ राइट, x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन 1 माइनस y। अब यहाँ देखिए x क्या है, रियल नंबर है, यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंगिंग टू r therefore x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस x बिलोंगिंग टू r therefore x square greater than equal to 0. Now since x square greater than equal to 0, therefore y upon 1 minus y greater than equal to 0। मतलब मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा y की वैल्यू, और वही अपना क्या होगा, रेंज। तो देखते हैं यहाँ, देखिए y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है रूल, बेबी का मेथड लगेगा, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्लियरली यार, न्यूमरेटर को 0 पुट करोगे तो y 0, और एंड डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y नॉट इक्वल टू 1, है ना, बना लिया। अब साइन स्कीम लिख देते हैं, तो देखते हैं साइन स्कीम ऑफ y अपॉन 1 माइनस y इज, साइन स्कीम ऑफ y अपॉन 1 माइनस y इज क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 एंड 1, ये हो गया 0 और 1 पे क्या दे दीजिए, सर्कल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 0 टू 1, y 0 हो गया और y क्या हो गया 1 एक्सेप्ट 1। अब साइन स्कीम लिखने के लिए ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं 2, तो देखिए 2 अपॉन 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अपने को चाहिए क्या, y की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए कि एक्सप्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 पे ओपन 0 पे, एंड दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, रेंज कैसे लाएंगे किसी फंक्शंस का। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले आप एक बार ओवरव्यू देखिए कि ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आप लोग प्लीज। Okay friend, now write down the next numerical. Next one is find the range of y equal to, find the range of y equals to x minus integral part of x upon 1 minus integral part of x plus x. Find the range of this. Okay, देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज
given y equals to x minus integral part of x 1 minus integral part of x plus x. This implies x minus अच्छा x minus integral part of x को क्या लिख सकते हो आप? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस अगर कॉमन या ऐसे लिखो ना यार, माइनस कॉमन क्यों लोगे? 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स, बस लिखने का तरीका बदल लो थोड़ा सा। कितना हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब डोमेन क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल हो उसका डोमेन चाहिए। क्लियर कर दिख रहा है यार कि डोमेन क्या है? स्टार। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 होती है, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, मतलब x के सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है? ये ट्रू है। तो अब रेंज कैसे लाओगे? तो रेंज लाने का क्या तरीका? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, वही कर लेते हैं। देखिए जल्दी से बोर्ड पे, y इक्वल्स टू क्या है? जब अपन ने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. दिस implies y plus y into fractional part of x equal to fractional part of x. Now y equals to 1 minus y into fractional part of x. Y equals to 1 minus y. Therefore fractional part of x equals to y upon 1 minus y. और since fractional part of x greater than equal to 0 less than 1, therefore y upon 1 minus y must be greater than equal to 0 less than 1. This implies y upon 1 minus y greater than equal to 0, first inequality, and second one is y upon 1 minus y less than 1. This implies y upon 1 minus y minus 1 less than 0. This implies y minus 1 plus y upon 1 minus y less than 0. This implies 2y minus y upon 1 minus y less than 0. मतलब अपने को एक इनिक्वलिटी ये और दूसरी इनिक्वलिटी ये अगर अपन सॉल्व कर दें तो अपने को आंसर आ जाएगा। वैसे रेंज लाने के लिए अपन अगर कॉमन सेंस लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ से भी आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू अगर इंटीजर होगी तो ये तो 0 होगा, और 0 अपॉन 1 प्लस 0 0 तो 1 होगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। x अगर रियल नंबर होगा तो देखो ये तो 0 से 1 के बीच में होगा, और ये भी 0 से 1 के बीच में होगा, और ये 1 है तो इसकी वैल्यू 1 से, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा। मतलब अगर ट्रिक से देखें इसका रेंज क्या हो गया? क्लोज इंटरवल 0 to 1। कॉमन सेंस लगा के देखें, समझ में आया आप लोगों को? कैसे, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए x अगर इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, इसकी भी 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 0 मिनिमम। और अगर x इंटीजर नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और प्लस 1 मतलब 1 पॉइंट समथिंग और 0 से 1, मतलब वैल्यू तो ओवरऑल 0 1 से छोटा ही आएगा ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया। मेथड से क्या करेंगे अपन? इसको और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कॉमन ले लेंगे और वही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप इसका साइन स्कीम लिख लेना, इसका लिख लेना और दोनों का कॉमन लेके आंसर ले आना, यही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आराम से करेंगे अपन इसको। तो देखिए, तो नेक्स्ट वन है, इसको मैं हटा रहा हूँ।
देखिए बोर्ड पे। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन find the range of y equals to square root of x minus 1 plus square root of 5 minus x. Find the range of y equal to square root of x minus 1 plus square root of 5 minus x. यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है दिया हुआ बताइए। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। ओके, अब अपन क्या लिखेंगे। फॉर सबसे पहला काम अपने को इसका क्या लाना है, डोमेन लाना है, बाद में रेंज की बात करेंगे। लिखेंगे फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए। पहला ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होना चाहिए 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज पहले को अगर सॉल्व करें तो x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1, एंड x क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 5 2, राइट। क्या फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्लियरली दिख रहा है कि x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब मुझे बताइए ये डोमेन कैसा दिख रहा है, फाइनाइट इंटरवल दिख रहा है क्या। तो मैंने बोला था कि अगर आप किसी फंक्शन का रेंज निकालने जा रहे हो और उसका डोमेन अगर फाइनाइट इंटरवल आ जाए, अगर उसका डोमेन फाइनाइट इंटरवल आ जाए तो उस सिचुएशन में आप उस फंक्शन का लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हो। तो वही मैं लाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू नाउ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा dy बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, अब प्लस, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स 5 माइनस एक्स और एक्स का माइनस 1। अब अपना काम है 0 पुट कर देना, dy बाई डी एक्स को क्या पुट कर देंगे 0। देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, therefore 1 by 2 root x minus 1 equal to 1 by 2 root 5 minus x. Therefore root 5 minus x equal to root x minus 1. Squaring on both sides, 5 minus x equal to x minus 1. This implies 2x equal to 6. Therefore x equal to 3. I hope x की वैल्यू तो मिल गई। अब अपन क्या लिखेंगे, साइन स्कीम ऑफ y, सॉरी साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स एज क्या हो जाएगा, रियल नंबर लाइन प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और किसके बीच में साइन स्कीम लिखना है 1 से 5 के बीच में, बाहर जाना ही नहीं है अपने को क्योंकि डोमेन इस फंक्शन का यही है, और x इक्वल टू क्या है 3। इसके बीच का कोई नंबर ले लेते हैं 2, देखो तो 1/2, 2 माइनस 1 1, तो कितना हो जाएगा हाफ, माइनस, ये माइनस है ना, 1/2 और इंटू 1/x की जगह पे क्या रख देंगे 2 रूट 3 है ना, हाफ माइनस 1/√3। आई थिंक पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। मतलब इधर अगर देखते
ये नेगेटिव होता और इधर क्या आता पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा मिनिमम, यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्सिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव फिर से, मतलब 2 पॉइंट पे मिनिमम और 1 पॉइंट पे मैक्सिमम। तो वाई मीन क्या हो जाएगा, वाई मीन हो जाएगा वाई ऑफ 1 और वाई ऑफ 1, वाई क्या है ये है, तो वाई ऑफ 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 मतलब 2 और y ऑफ 5 मतलब 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5 0 मतलब 2। y मीन की वैल्यू देखिए 2। अगर डिफरेंट आती जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे 4 तो y मीन के केस में अपन मिनिमम वैल्यू लेते 2 को कंसीडर करते 4 को कंसीडर नहीं करते। अब अपन y मैक्स ले आते हैं, y मैक्स का मतलब है y ऑफ 3 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 रूट 2 5 माइनस 3 रूट 2 मीन्स 2 रूट 2। मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू 2 रूट 2। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा 2 रूट 2 आंसर। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको इस टाइप के भी न्यूमेरिकल अब बन जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मेथड समझ लीजिए। आज अपन प्रॉब्लम की क्लास को यहीं पे रुकते हैं, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।